हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। ओके, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हमने वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ लिया था। ओके, वंशानुक्रम एवं वातावरण पढ़ लिया था और हमने बाल विकास की अवस्थाएं स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने शैशवावस्था पढ़ लिया था। ओके, तो पिछली भी वीडियो देखते रहिए। और शैशवावस्था के आगे हम आज स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था और किशोरावस्था को। आज इसको ख़त्म करते हैं। ओके, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो आज इसको ख़त्म करके फिर नया कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये देखते हैं बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में जानते हैं। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड एज। ओके, तो इसका एज हमने एज जो है इसका डिसाइड किया गया है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ओके, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक याद रखिएगा। और इस उम्र को 2 भागों में बांटा गया है, 6 से 9 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था, अगर कहा जाए पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, और यह लिख देते हैं, रुकिए, बाल्यावस्था यहाँ लिखते हैं 2 भागों में, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो अगर एज इसकी जाने तो इसकी होती है 6 से 9 वर्ष और इसकी होती है 9 से 12 वर्ष। ओके, तो कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं। ओके, तो आप ये पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था की एज देख लीजिएगा। फिर जो है बाल्यावस्था जो है इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। ठीक है, इसमें बालक झूठ बोलते हैं। फिर है अगला, शैक्षिक दृष्टि से बालक का सबसे महत्वपूर्ण काल है ये शैक्षिक दृष्टि से जो बाल्यावस्था है ये सबसे महत्वपूर्ण काल है, ये कहा है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने। ओके, ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन ने। ओके, याद रखिएगा इसको। और कहा जाए कि सीखने का अनोखा काल है। ओके, सीखने का अनोखा काल है बाल्यावस्था जो है, सीखने का अनोखा काल, इसे कहा कॉल एंड ब्रूस ने कहा है। ठीक है, और हमने शैशवावस्था में देखा था कि सीखने का आदर्श काल है। ओके, फिर हमने देखा काम वासना की सुप्तावस्था है बाल्यावस्था, ये कहा है सिगमंड फ्रायड ने कहा है काम वासना की सुप्तावस्था। हम एक बार इन परिभाषाओं को देख लीजिए, जान लेते हैं। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, रॉस ने कहा है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण काल है, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है। सीखने का अनोखा काल कहा है कॉल एंड ब्रूस ने। काम वासना की सुप्तावस्था का है फ्रायड ने। अब हम इसके कुछ अन्य नाम भी जान लेते हैं, जो अन्य नामों से हम बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अन्य नाम। ओके, फिर हम देखते हैं क्या क्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जीवन का निर्माण काल, जीवन का निर्माण काल कहते हैं। ठीक है, और मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं, तो हमने ये ऊपर लिख दिया है। ओके, और इसे कहते हैं खेल की उम्र, गंदी आयु। ठीक है, डर्टी एज इसी को बोलते हैं, चुस्ती की आयु। ओके, तो यह क्या हमने बोला, जीवन का निर्माण काल, खेल की उम्र, गंदी आयु, चुस्ती की आयु। ठीक है, समूह या टोली की यानी कि गैंग एज। ठीक है, समूह या टोली की आयु यानी कि गैंग एज। ओके, इसको गैंग एज भी बोलते हैं क्योंकि बच्चे जो है समूह बनाकर रहते हैं, अभी हम डिटेल बताते हैं। ठीक है, फिर बिना काम के यानी कि बिना काम के भ्रमण करने की आयु, बिना कार्य के भ्रमण करने की आयु। ठीक है, भ्रमण करने की आयु। ओके, तो क्या देखा हमने, निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के भ्रमण करने की आयु। मूर्त चिंतन की अवस्था,
यानी कि मूर्त चिंतन, जो चीज़ें सामने हैं उसकी अवस्था हो गई। और क्या हो गया, समलिंगीय उम्र के साथ टोली के साथ सखा भाव, ठीक है, यानी कि समलिंगीय जो उम्र है, उम्र के लोग हैं उनके साथ रहना। सखा भाव, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर हम कहते हैं चुस्ती एवं फुर्ती की आयु। इतने नामों से इसको हम जानते हैं, चुस्ती एवं फुर्ती की आयु। चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं बाल्यावस्था को क्या है, जीवन का निर्माण काल कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है, याद रखिएगा, जीवन का निर्माण काल कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। खेल की आयु, इसमें बच्चे ज़्यादा खेलते हैं इसलिए इसे खेल की आयु कहते हैं। गंदी आयु, ओके, गंदी आयु से कहते हैं। चुस्ती की आयु बोलते हैं इसे। समूह या टोली की आयु, बच्चे यहाँ समूह बना बना के खेलते हैं, ठीक है, यानी गैंग बना बना के खेलते हैं, समूह में खेलते हैं बच्चे, ठीक है। फिर बिना कार्य के भ्रमण करने की आयु, यानी कि निरुद्देशीय होती है, ठीक है, बिना भी काम के कहीं भी घूमने चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था, जो चीज़ें सामने होती हैं उसी को देखकर चिंतन करते हैं। समलिंगीय उम्र के साथ सखा भाव, जो अगर लड़के हैं तो लड़कों के साथ ही वो दोस्ती करेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ ही दोस्ती करेंगे, तो इसमें समलिंगीय जो सखा भाव होता है। फिर है चुस्ती एवं फुर्ती की आयु, ओके। तो बाल्यावस्था को हम इतने नामों से जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें बता रहे हैं, ओके। तो क्या कहा जाता है, एक बार और देख लेते हैं। जीवन का निर्माण काल, खेल की उम्र, गंदी आयु, चुस्ती की आयु, समूह या टोली की आयु, बिना कार्य के भ्रमण करने की आयु, मूर्त चिंतन की अवस्था, समलिंगीय उम्र के साथ सखा भाव और चुस्ती एवं फुर्ती की आयु। अगर खिलौने की आयु कहें तो ये हम कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु बोल सकते हैं, वैसे शैशवावस्था को बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में शैशवावस्था ना हो, पूर्व बाल्यावस्था हो तो हम लगा सकते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं इसकी विशेषताओं को, देख लेते हैं बाल्यावस्था की। अब हम देख लेते हैं बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं उनको भी, ओके। पहले हम नामों को देखते हैं फिर डिटेल में पढ़ते हैं। पहली विशेषता क्या है, समूह भावना का विकास, खेल के प्रति रुचि, पढ़ाई में रुचि, संग्रह करने की प्रवृत्ति, नैतिकता की भावना का उदय, आत्मनिर्भरता की शुरुआत, बहिर्मुखी स्वभाव, सामाजिक लेन देन, सृजनात्मकता का उदय, यथार्थवादी दृष्टिकोण, संवेगों में सकारात्मकता, ठीक है, सकारात्मक सुधार, जिज्ञासु प्रवृत्ति, प्रतियोगिता का एहसास और निराशा की भावना, ओके। तो अब हम देखते हैं एक डिटेल में इसे दिया समूह भावना का विकास। इसमें बालकों को समूह बनाना बहुत पसंद होता है, तो यहाँ से उनमें समूह भावना का विकास हो जाता है, गैंग बनाने का शुरुआत हो जाता है उनमें, ठीक है। वो अपने ही समूह में खेलते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, ओके। फिर आता है खेल के प्रति रुचि। बाल्यावस्था में बालक जो है खेल के प्रति रुचि लेने लगते हैं और पढ़ाई के प्रति भी रुचि लेने लगते हैं, ओके। दोनों में रुचि लेने लगते हैं, खेल के प्रति भी और पढ़ाई के प्रति भी दोनों रुचि लेने लगते हैं, ओके। अगर हम कहें समूह भावना के विकास में, यहाँ पे समूह भावना का विकास होता है और यहाँ पे मित्र चयन भी करते हैं वो, ओके, मित्र चयन, ओके, मित्र चयन भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो खोखली मित्रता होती है, कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो समूह भावना का विकास, बच्चों को समूह बनाने की भावना यहाँ से विकसित हो जाती है और मित्रों का चयन करते हैं वो, ठीक है। खेल के प्रति रुचि होती है उनमें, पढ़ाई में भी रुचि होती है, इस एज में स्टार्ट हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, यानी कि वो संचय करने लगते हैं, ठीक है। जैसे खेलने में वो कंचे हैं, कंचे जो होते हैं, बालक चीज़ें इकट्ठे करके रखने, खेलने वाली चीज़ें इकट्ठे करके रखने लगते हैं, जो भी चीज़ें वो संग्रह करने की उनमें प्रवृत्ति आ जाती है बाल्यावस्था में। फिर है नैतिकता की भावना का उदय। उनमें जो है नैतिकता की भावना का उदय हो जाता है, जैसे चोरी करना पाप है कि वो चोरी नहीं करेंगे, ठीक है, चोरी करना पाप है, ऐसी सारी चीज़ें, ओके। तो नैतिकता की भावना का उदय हो जाता है यहाँ पर बालकों में, ठीक है। चींटी मारना पाप है, चोरी करना पाप है, सारी चीज़ें। फिर आत्मनिर्भरता की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है बालकों में, ओके। बहिर्मुखी स्वभाव, बालक बहिर्मुखी का स्वभाव का होता है, वो ऐसे ही बोल देता है बिना कुछ सोचे, ठीक है। तो बहिर्मुखी स्वभाव हो गया। फिर सामाजिक लेन देन, बालक यहाँ से लेन देन करने लगते हैं, अपनी चीज़ें देता है, फिर दूसरों से उनकी चीज़ें लेता है, तो ये लेन देन स्टार्ट हो जाता है। सृजनात्मकता का उदय, बालक यहाँ सृजनात्मक हो जाते हैं, जैसे मिट्टी के घर बनाते हैं, ठीक है, कोई क्राफ्ट बनाया, कागज काट के बनाया, ये सारी चीज़ें एक से एक चीज़ें बनाते रहते हैं बालक, तो यहाँ से बालकों में क्या होता है, सृजनात्मकता का उदय हो जाता है, ओके। फिर आगे आता है यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि वास्तविकता से बालक परिचय होने लगते हैं, ठीक है, वास्तविकता से जो है परिचित होने लगते हैं।
यहाँ बालक जो है यथार्थवाद से यानी कि वास्तविकता से परिचित होने लगते हैं और संवेगों में सकारात्मक सुधार आ जाता है बालकों में। जैसे हमने शैशवावस्था में देखा था कि भय, क्रोध, स्नेह संवेग थे, और यहाँ पे जो है संवेगों में उनमें सुधार आ जाता है। ओके, और फिर बालक यहाँ जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत सी चीज़ें उनमें जानने की इच्छा होती है, हर चीज़ों में ज़्यादातर वो क्वेश्चन पुट किया करते हैं, क्यों, क्या, कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं बालक, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसे प्रश्नों की आयु भी कह सकते हैं। ओके, प्रतियोगिता का एहसास, यहाँ से बालकों में जो है प्रतियोगिता का एहसास भी हो जाता है और निराशा की भावना भी होती है, ठीक है। और ये इसी को हम कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय जाने की उम्र, ठीक है, विद्यालय जाने की उम्र। तो हमने देख लिया विशेषताएं बाल्यावस्था की, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। ओके, अब हम देखते हैं किशोरावस्था को। नहीं, अभी तो बाल्यावस्था में शिक्षा भी देख लेते हैं, फिर हम किशोरावस्था को देखते हैं। तो बाल्यावस्था में शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं? खेल के द्वारा, ठीक है, खेल द्वारा, इंद्रियों द्वारा, ठीक है, सृजनात्मकता का उदय करके, ठीक है, सृजनात्मकता का उदय करके दे सकते हैं, ठीक है। इन्हें कि बच्चों को सृजनात्मक बना सकते हैं, कि उन्हें ऐसे मोटिवेट करें कि वो नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक हो, यानी सृजनात्मकता की शिक्षा देंगे उन्हें। ओके, खेल के द्वारा सिखाएंगे, इंद्रियों के द्वारा सिखाएंगे। ओके, और जिज्ञासा उनकी शांत करेंगे, जो भी उनकी जिज्ञासा है, क्योंकि बिना जिज्ञासा शांत किए बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखिए बाल्यावस्था में शिक्षा भी देख ली, तो बाल्यावस्था हमने खत्म कर लिया। अब हम देखते हैं किशोरावस्था को। अब हम देखते हैं किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस। ओके, तो इसकी जो एज होती है 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है, जिसकी एज माना गया है 12 से 18 वर्ष माना गया है कि इस एज के बालक जो हैं किशोरावस्था में होते हैं। ओके, अगर कहा जाए किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के जो शब्द है, कौन सा, एडोलसेयर, ADOLECER, सही, एडोलसेयर से हुई है इसकी उत्पत्ति। ओके, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ओके, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ओके, तो हमने क्या देखा, किशोरावस्था यानी एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगर कभी पूछे तो आराम से आप बता सकते हैं, ठीक है। और इनके जो है सीखने का क्षेत्र बता सकते हैं हम, जो इनके सीखने का क्षेत्र होता है वो लंबा होता है, इसलिए, ठीक है। तो क्षेत्र में, इनके सीखने के क्षेत्र में परिवार भी आ जाता है, विद्यालय भी आ जाता है, ओके, और समाज भी आता है। और जो शैशवावस्था के बालक होते हैं उनमें केवल सीखने का क्षेत्र परिवार रहता है, तो इसलिए उनकी सीखने की गति बहुत तेज होती है। ओके, तो हमने क्या देखा, एडोलसेंस का हमने देख लिया कहाँ से आया, ठीक है। और देखिए सीखने का क्षेत्र इसके परिवार, विद्यालय और समाज होता है, नहीं सीखने का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है। अब हम परिभाषा पे आते हैं। किशोरावस्था है जो जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा था किलपैट्रिक ने। ओके, किलपैट्रिक, ये सारी परिभाषाएं पूछी जाती हैं जो लिखा गया है यहाँ पे, किलपैट्रिक ने कहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फिर है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था। ये तो परिभाषा से सब परिचित हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछी भी जा चुकी है। स्टैनले हॉल ने कहा है इसको, ये फेवरेट परिभाषाएं हैं एग्जामिनर की, स्टैनले हॉल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ये परिभाषा देता है, ये टेट में तो कितनी बार पूछा जा चुका है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ओके, स्टैनले हॉल ने कहा है। अब हम कुछ अन्य नामों को भी जान लेते हैं। शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल किसे कहा गया? किशोरावस्था को। ओके, किशोरावस्था को जो है शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल कहा गया है, और इसको कहा है रॉस ने कहा है कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो है शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर है व्यक्तिगत समायोजन की उम्र। बालक जो है इसमें समायोजन कर लेता है, समायोजन करना स्टार्ट कर देता है। इस एज को ब्यूटी एज कहते हैं, ठीक है। इसमें बालक बहुत सुंदर लगना चाहता है, ठीक है। इसको टीन एज कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो 13 से 18 वर्ष की एज है तो इसको टीन एज कहते हैं, ठीक है। ब्यूटी एज यानी बालक सुंदर दिखना चाहता है, इसको गोल्डन एज कहते हैं, ठीक है, खूबसूरत या सुनहरी उम्र कहते हैं। ओके, यहाँ परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता है, ठीक है, संवेगों में परिवर्तन होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है, तो इसलिए परिवर्तन क्या कहते हैं?
अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। यहाँ जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, माँ बाप से ज़्यादा अन्य लोगों की बातें सुनना पसंद करते हैं, और किसी चीज़ की अगर डिमांड हुई या कुछ हुआ तो यहाँ पे वो अपराध की प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं। ओके, बच्चे यहाँ पर किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्होंने डिमांड कर दी और उन्हें चाहिए, तो ये सब चीज़ें अगर पूरी नहीं होती तो अपराध की प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। ठीक है, तो हम एक बार और देख लेते हैं। शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल बोलते हैं। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र, ब्यूटी एज, टीन एज, गोल्डन एज, परिवर्तन की अवस्था, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। इसमें आप देखे होंगे बालक ज़्यादातर शीशे के सामने खड़े होकर देखते रहते हैं। ओके, कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो सारी चीज़ें हो गई। हम विशेषताओं को देख लेते हैं किशोरावस्था की। अब हम बाल्यावस्था की विशेषताओं को देखते हैं। हमने बहुत सारी विशेषताएं लिख दी हैं। ठीक है, छोड़ा नहीं है, कुछ भी आ जाए तो आपका छूटे नहीं। तो हमने देखा विशेषताओं में क्या होता है, यहाँ पर बालकों में जो है कल्पना की अधिकता होती है। बालक यहाँ पर कल्पना अधिक करते हैं, और दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, और उनमें स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि कल्पना की अधिकता होती है, स्वप्न अधिक देखते हैं बालक। ठीक है, फिर अगला है समस्याओं की आयु। ये आयु जो है समस्याओं की आयु होती है, क्योंकि बहुत सारे इसमें बालकों में चेंजेस होते हैं और ये उलझन की अवस्था हो जाती है। जब बालक समझ नहीं पाते हैं कोई चीज़ को तो उलझन हो जाता है उनमें। ओके, ये होता है विद्रोही उम्र। ओके, इसे क्या बोलते हैं, विद्रोही उम्र भी बोलते हैं, कि मानसिक स्वतंत्रता ना मिलने पर बालक विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है। मानसिक स्वतंत्रता ना मिलने पर, ओके, ना मिलने पर बालक में जो है विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर हम देखते हैं विरोधाभासी मानसिकता। बालक विरोधाभासी मानसिकता में आ जाते हैं। समूह भावना, हमने उसमें भी पढ़ा था बाल्यावस्था में समूह भावना, लेकिन वहाँ पर जो थी उनकी खोखली मित्रता थी। यहाँ पर जो है इनकी सच्ची मित्रता होती है। जो भी ये मित्रता करते हैं एकदम सच्ची मित्रता करते हैं। तो समूह भावना हो गया। वीर पूजा की प्रवृत्ति, ये जो किशोरावस्था में बालक है, ये वीर पूजा की प्रवृत्ति, यानी कि इनमें जो भी महापुरुष हैं उनको ये मॉडल मान लेते हैं। ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, फिर आता है चहुमुखी विकास। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सारे विकास हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास कहाँ होता है, किशोरावस्था में होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। फिर होता है समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना। इस उम्र में बालकों में समाज सेवा और देशभक्ति की भावना प्रबल होती है, बहुत होती है। फिर तार्किक चिंतन की अवस्था, यहाँ बालक तार्किक चिंतन करता है, अमूर्त चीज़ों का भी चिंतन करता है। ओके, तो हमने ये देखा। फिर आगे हम देखते हैं आत्मसम्मान की प्रबलता। बालक में जो है अपने सम्मान के प्रति, ओके, यहाँ पे आत्मसम्मान की भावना बालकों में आ जाती है, तो उसकी प्रबलता होती है। हम बनने और बिगड़ने की उम्र भी कहते हैं इसको। ठीक है, और विशिष्टता की खोज की समय, इसमें बालक कुछ विशिष्ट खोजता रहता है। ओके, कुछ विशिष्टता की खोज करते रहता है। फिर अगला है विषम लिंगी भावना का विकास। यहाँ पर बालक है जो अपोजिट उसके प्रति वो आकर्षित होता रहता है। ठीक है, तो विषमलिंगी भावना के प्रति का विकास होता है उसके अंदर। आत्मसंप्रत्यय की भावना, अब इसमें क्या जानते हैं, आत्मसंप्रत्यय की भावना क्या है। इसमें बालक ये सोचता रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, स्वयं के बारे में पूरी तरह से वो जानना चाहता है। ये चीज़ें जो हैं संप्रत्यय कहलाती हैं। और यहाँ पर बालक में जो है व्यवसाय चुनाव की चिंता हो जाती है। यहाँ काम प्रवृत्ति जागृत हो जाती है बालकों में। ठीक है, संवेगों में अस्थिरता होती है, बालक अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसे संक्रमण की अवस्था कहते हैं। यानी कि संक्रमण की अवस्था का मतलब हम बता देते हैं आपको। इसमें होता है कि जब बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का जो संधि काल होता है, जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का जो संधि काल होता है उसको संक्रमण की अवस्था कहते हैं। अब आता है वयः संधि। ये 12 से 14 साल में हमने आपको पहले ही बताया था कि जब बाल्यावस्था का अंत होता है, किशोरावस्था की शुरुआत होती है, तो वो उम्र जो है ये वयः संधि कहलाती है। यहाँ पर बालकों के यौन अंगों का विकास होता है। ठीक है, यौन अंगों का विकास होता है, बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम एक बार और देख लेते हैं, फिर हम शिक्षा देख लेते हैं, ये बालकों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे कल्पना की अधिकता होती है बच्चों में। ठीक है, समस्याओं की आयु होती है, उलझन है। यहाँ पे जो बालक है माता पिता से ज़्यादा अपनी उम्र के बच्चों का बात मानना ज़्यादा वो करते हैं। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि माता पिता हमारे बारे में गलत ही बोल रहे हैं, तो इसलिए उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। ये सारी चीज़ें हैं। कल्पना की अधिकता, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था, विद्रोही उम्र। ठीक है, मानसिक स्वतंत्रता न मिलने पर विरोधाभासी मानसिकता, समूह भावना का विकास हो जाता है। यहाँ पर सच्ची मित्रता, वीर पूजा की प्रवृत्ति, चहुमुखी विकास, शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, सामाजिक सारे विकास होते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। समाज सेवा
और देशभक्ति की भावना का विकास होता है। तार्किक चिंतन यानी कि मूर्त और अमूर्त दोनों चीज़ों का चिंतन कर लेता है बालक। आत्मसम्मान की प्रबलता बनने और बिगड़ने की उम्र होती है, इसमें विशिष्टता की खोज करते हैं बालक। विषमलिंगी भावना का विकास होता है। आत्मसंप्रत्यय की भावना होता है। व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है। काम प्रवृत्ति की भावना होती है। संवेगों में अस्थिरता होती है। संक्रमण की अवस्था है और वयाह संधि। हमने जब देखा कि यहाँ पे जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था जो है हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमने बाल्यावस्था के बारे में बताया था कि ये अपने समूह का सदस्य बन जाता है। हमने बताया था बाल्यावस्था में जो बालक है, बाल्यावस्था में जो बालक है वो केवल अपने समूह का सदस्य बनता है, लेकिन किशोरावस्था में जो बालक है वो अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ओके, तो क्या देखा हमने, बाल्यावस्था में बालक अपने समूह का केवल सदस्य बनता है और किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बन जाता है। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब हम थोड़ा शिक्षा का स्वरूप देख लेते हैं किशोरावस्था में, बस हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किशोरावस्था में जो है बालकों को के शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बालक, क्योंकि ये बहुत नाजुक समय होता है बालकों के लिए, बालक या बालिकाओं के लिए बहुत ही नाजुक समय होता है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो बालक बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। ठीक है, आज सारे परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस अवस्था में, तो बहुत इसलिए कठिन एज कहा गया है इसे। तो इसमें क्या है, सही निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है कि बालकों को जो है सही निर्देशन और परामर्श दें, तभी वो सही उस पर जाएंगे, अन्यथा बच्चों के बिगड़ने की संभावना इसमें बहुत रहती है। ओके, क्योंकि बालक खुद समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। फिर आगे आता है भावनात्मक क्षेत्र में सहायता, उन्हें भावनात्मक क्षेत्र में सहायता जरूर देनी चाहिए। ओके, शिक्षक और छात्र का जो है व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। ठीक है, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो विद्रोही भावना का छात्र होता ही है, तो वो शिक्षक की बात भी नहीं सुनता है। फिर पाठ्यक्रम में व्यवसाय को स्थान देना चाहिए। समाज एवं संस्कृति को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए या उसमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, सही निर्देशन और परामर्श देना चाहिए, भावनात्मक क्षेत्र में सहायता प्रदान करनी चाहिए, शिक्षक छात्र के बीच जो है मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में व्यवसाय का स्थान होना चाहिए, और व्यवसाय में संस्कृति को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो हमारा किशोरावस्था खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।